आइए देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ inertia of body is having continuous mass distribution, right? Calculation of moment of inertia of bodies having continuous mass distribution. देखो, मास डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरह का होता है, समझ गए? कौन कौन सीखे जाओ। एक होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन डीएम बाई, लिखा रहेगा डीएल, जिसको पढ़ते हम लोग मास पर यूनिट लेंथ, जानते हो ना? हेलो, यस सर। इसको समझती हो ना क्या होता है ये? यस सर। सिंबल इसका लैम्डा चलता है, तो डी एम विल बी इक्वल टू लैम्डा टाइम डी एल। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर समझेंगे जब भी डीएम की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे। ठीक है। दूसरा एक होता है डी एम बाई डी एस, जिसको बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, जिसका सिंबल सिग्मा होता है। ठीक। एक होता है डीएम बाई डी वी, जिसका नाम होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग रो बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे इससे से पढ़ोगे आगे तो डी एम विल बी इक्वल टू सिग्मा डी एस चलेगा, और इससे बढ़ोगे आगे तो डी एम विल बी इक्वल टू रो डी वी, बढ़े चलेगा, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ सर। अब तुमको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर आखिर ये पढ़ा क्यों रहे हैं। बोलो, इस सवाल का जवाब है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि जो मैं लिखता हूँ पहले तो ज्यादा समझ में तुमको आएगा। जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ bodies having continuous mass distribution, continuous mass center of mass of bodies having continuous mass distribution is defined as, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करते हैं हम लोग इस तरह से, जैसे आर सी एम पे कहेगा तो आर सी एम, सॉरी ये तो सेंटर ऑफ मास में चले गए, तुमको पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम, याद रहेगा, आर परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा। अब यही मास कभी रॉड के रूप में रहेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, और यही मास कभी डिस्क के रूप में रहेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और स्फीयर के रूप में रहेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। बोलो हाँ या ना? यस। हाँ, तो आज हम लोग सबसे पहले रॉड सीखेंगे, रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। तो मैं इसी में सिखा देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ये जानिए। देखिए कैसे बनाते हैं रॉड। देखो, अगर किसी ने कह दिया कि देखिए साहब ऐसा है कि एक रॉड है और रॉड बड़ा होमोजेनियस है, पूरा मास एम, पूरा लेंथ एल, और ये है हमारा एक्सेस जिसके राउंड ये घूम रहा है यूनिफॉर्मली, है ना? मास तो हर जगह पे है, मास तो हर जगह पे घूमने वाला काम हो रहा है। कोऑर्डिनेट अगर कहोगे तो नो डाउट कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0, और यहाँ पे आता है कोऑर्डिनेट 0 L, 0 L नहीं L 0,
L0, है ना। तो x इनिशियल इक्वल टू 0 एंड हेयर x फाइनल इक्वल टू L। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो अब इसमें कहना क्या है ना कि देखिए, रॉड having uniform mass distribution total length L is rotating about an axis passing through its one end A rod having uniform mass distribution, total length L, is rotating about an axis passing through its one end, है ना। एक एंड से ये क्रॉस कर रहा है और घूम भी रहा है। अब हम लोग इंटरेस्टेड हैं ये कैसे इसका निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये रॉड है, समझ गई, ये रॉड है, पूरा मास इसका m है, पूरा लेंथ इसका l है, कोऑर्डिनेट दिखा दो 0 0, x में l, y में 0, सही है। Yes, sir. कहा गया कि ये रॉड किसी एंड के अबाउट एक ऐसे एक्सिस से के अबाउट घूम रहा है जो इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। A rod having uniform mass distribution, total length L, is rotating about an axis passing through its one end perpendicular to its plane. Passing through its one end perpendicular to its plane. Perpendicular to its plane. चलेगा यहाँ तक? Yes, sir. सीखे ना इसको। अब तुम बताओ कि अगर कोई रॉड ऐसे घूम रहा हो, सीखना और समझने की कोशिश करना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये रॉड देख रहे हो, हम लोग करते क्या है कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाकर के एक एलिमेंट लेते हैं, ये रहा एलिमेंट, है ना। इस एलिमेंट का लेंथ बोलते हैं dx, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ है dx, है ना, और यहां से x। अब इस मास को तुम ऐसे काउंट करो कि अगर यहां से डिस्टेंस x पे एक मास, छोटा सा मास, बड़े से लेंथ का बड़ा मास होगा, छोटे से लेंथ का छोटा मास होगा। छोटे मास को मैं dm बोल देता हूँ, dm। तो ये मास भी क्या हो जाएगा, dm, और वो इसके राउंड घूम रहा है। तो ऐसे बोले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंट्री मास about axis of rotation, बताओ क्या लिखना चाहोगे, बोलो। हेलो। Yes, sir. पिछले क्लास में सिखाए थे ना कि अगर कोई मास m हो और डिस्टेंस r हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r हो तो उसका mi क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर। Yes, sir. सिखाए थे। Yes, तो sir. हमने इस रॉड को तो बनाना था, मान के चलिए, लेकिन हमने इस रॉड को मेन टुकड़ों में बांट दिया है और मैंने इसका बहुत छोटा टुकड़ा लिया है, ये देखिए dm, समझ गए। और इसका एलिमेंट्री लेंथ है dx जो इस एक्सिस से रिलेशन x पे है। तो ऐसा बोल दें I विल बी इक्वल टू dm इंटू एक्स परपेंडिकुलर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. I विल बी इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, I विल बी इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो I विल बी इक्वल टू कहोगे ऐसा, x परपेंडिकुलर तो x है ही, स्क्वायर इंटू dm, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, और मूड अच्छा रखो, समझ गए ना, मूड खुश रखो, अच्छा रखो, तो भी बढ़िया फीस आएगा दिमाग में। अब डीएम कैसे निकालोगे, बोलो। जैसे कोई कह दे कि हाँ भाई इस रॉड का मास m है, लेंथ पूरा l है, होमोजीनियस है, तो कोई कह दे मेरे इस आदमी के बाबू आप इसका वो बताइए, हमको मास बताइए, कैसे निकालेंगे, क्या जवाब दोगे तुम, पूछा जवाब।
और सबको इंटीग्रेट करके। वो तो पूरा आई का वैल्यू आ गया, मैं मास पूछ रहा हूँ डीएम। तो उसके लिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, देखो एज द लेंथ ऑफ रॉड हैज मास है, एज द लेंथ ऑफ रॉड, एज द लेंथ ऑफ रॉड हैज मास है, हैज मास कैपिटल एम। तो अगर एल लेंथ के पास मास एम हो सकता है तो डीएक्स लेंथ के पास मास कितना हो? देन डीएक्स लेंथ ऑफ रॉड, देन डीएक्स लेंथ ऑफ रॉड विल हैव मास। बोलो क्या होना चाहिए? अगर एल लेंथ के पास मास एम है तो डीएक्स लेंथ के पास मास कितना होगा? डीएम। डीएम। और वो कितना होगा? एम बाई एल इंटू डीएक्स। बोलो हाँ या ना? यस अगर सर। एल लेंथ का मास एम हो तो डीएक्स लेंथ का मास कितना होगा? एम बाई एल इंटू डीएक्स। चलेगा? यस सर। अब उसको ला करके यहाँ पे रख दो, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर और डीएम के बदले में एम बाई एल इंटू डी एक्स। बोलो हाँ या ना? चलेगा? यस सर। गुड। तो आई विल बी इक्वल टू कितना मिला? इंटीग्रल एक्स इंटू एम बाई एल डी एक्स। सही है। तो यहाँ पर एम बाई एल बाहर करिए और देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है यहाँ तक? बोलो। यस सर। एम कांस्टेंट है और एल कांस्टेंट है। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ देखना फिगर और बताना, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करोगी? ऐसा मास की शुरुआत कहाँ से हुई है? यहाँ से। तो लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया एल। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो लोअर लिमिट हो गया 0 और अपर लिमिट हो गया एल, राइट? अब बोलो, यस सर। इसको तो तुम बना सकते हो। एक्स स्क्वायर डी एक्स में क्या लिखूं इसके आगे? एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या पढ़े थे? अगर पावर एन डी एक्स हो तो कितना होता है? एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। बोलो हाँ या ना? यस सर। देखो मैंने तुम्हें कहा था पढ़ने के लिए इंटीग्रेशन, तुमने शायद कुछ भी नहीं पढ़ा, राइट? सही कहा ना मैंने? ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। कैसे काम चलेगा? और ये टॉपिक नहीं आएगा समझ में, बहुत मुश्किल में पड़ जाओगी। तो देखो लिमिट ले लेंगे 0 टू एल। अच्छा, जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया? यस सर। जो मैंने लिखा वो समझ में आया? यस सर। हाँ तो समझ लो इसको, और डिटेल हो तो बोलना। एम बाई 3 एल एक्स क्यूब 0 टू एल, तो ये हो जाएगा एम बाई 3 एल एल क्यूब, ये कैंसिल हुआ वाला स्क्वायर, ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ या ना? यही आंसर है, यही आंसर है। याद रहेगा? यस सर। हाँ। चलिए ये तो हो गया, इसको याद रखिएगा। अब इसका एप्लीकेशन एक मैं दे रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बना देंगे अच्छे से। अगर ये एक रॉड है मान के चलो, और पूरा लेंथ एस एल है और इसके राउंड घूम रहा हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके राउंड घूम रहा हो, कोऑर्डिनेट यही ले लो, एक्स में ये वाला एल बाई 2 0, ये वाला माइनस एल एल बाई 2 0, पूरा मास इसका एम, पूरा मास इसका एम। समझ गए? तो ये एक्सेस देख ही रहे हो, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a rod about any axis passing through its center and perpendicular to its plane। बोलो हो जाएगा? यस सर। तुम ट्राई करो। हाँ जी बोलो, क्या हुआ? सर अभी बना रहे हैं। बना रही हो, गुड, बनाओ। क्या क्या लोग पढ़ा दिए हैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में?
हाँ सर, अभी बस स्टार्ट किए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके पहले एंग्लो में जो हम पढ़ाए थे वही सब पढ़ाए या फिर कुछ और एडवांस पढ़ाया? सर वही सब पढ़ा है। अच्छा, तो अब की बार क्लास में पढ़ना अच्छा लग रहा था ना? यस सर। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन जो मैंने कहा तो मेरी बात ही नहीं पहले थी। हाँ सर, 2ml²/12 आ रहा है। 2ml/12। यस सर। तो पहले हमको ये बताओ कि आई की वैल्यू का लिमिट तुमने कितना लिया है? जैसे x² इंटू m/l dx होगा तो लिमिट तुम कहाँ से कहाँ तक ली? -L/2 से L/2। शाबाश, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। तो आई की वैल्यू बताओ। m/l मैंने कर दिया बाहर, ये आ गया x² dx, ये हो गया -L/2 से +L/2, है ना? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? m/l, और ये हो जाएगा x³/3, और ये हो जाएगा -L/2 से +L/2। सही है, तो ये वाला हो जाएगा m/l, और ये 3, और ये x³ है, तो L/2 होल क्यूब माइनस ऑफ L/2 होल क्यूब, तो m/3l L³/8 प्लस L³/8, है ना? तो 2mL³/24l चलेगा? तो ये कितना मिला? mL²/12। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब तुम बताओ तुमने कहाँ पे गलती की थी? सर कैलकुलेशन में। अब चलो थोड़ा सा मैं तुम्हारा ब्रेन टेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे तुम मुझे ये बताओ कि अगर अगर कोई इस तरह का सिस्टम हो, और उस सिस्टम में कह दूँ, सपोज ये एक रॉड है m मास और l लेंथ का, और ये एक रॉड है जो थोड़ा हेवी है, 2m मास का और l लेंथ का, ठीक है? और एक्सेस में बना दे रहा हूँ इस तरह से, देखिए वो एक्सेस इस तरह से, ठीक है? हो गया? पूछा गया एक रॉड यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, एक रॉड BC है, एक रॉड AB है, दूसरा रॉड BC है। पूरा सिस्टम यहाँ पे ज्वाइंट है, इस जगह पे ज्वाइंट कर दिया गया, यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया गया, पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है। ये एग्जांपल है मेरे साइड से। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एंगल 90 है। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम, ऑफ होल सिस्टम, ठीक है? कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम ABC about any axis of rotation, about any axis of rotation. Calculate moment of inertia of whole system ABC about an axis of rotation, ठीक है? और रोटेशन कौन सा है? सपोज ये y और y डैश का है, तो कर पाओगे? ट्राई कर पाओगे? यस सर। चलिए ले ट्राई करिए तो, और खुल के बात करिए हमसे कि हाँ सर ऐसे किए हैं। कुछ हुआ? हाँ सर, A से B तक का तो mL²/3 होगा। शाबाश, अप्रोच तुम्हारा अच्छा लगा हमको। कि हमारा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे, जैसे तुमने तोड़ा है बहुत अच्छा। एक पार्ट तो ये हुआ कि बस सिंपल ये हो गया, ए से लेके बी तक, और मास m है, तो इसका वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ AB रॉड अबाउट y डैश विल बी इक्वल टू m इंटू L² बाई 3। अब दूसरा रह गया ये वाला
कि हमारा रॉड सॉरी हमारा एक्सेस तो ऐसा ही है, हमारा एक्सेस तो ऐसा ही है, हमारा एक्सेस तो ऐसा ही है, लेकिन हमारा जो रॉड है इस केस में BC, वो BC यहां से, ये रॉड है हमारा। बोलो हाँ या नहीं? ये रॉड है हमारा, ठीक। अब सोचिए ये पूरा सिस्टम ये घूम रहा है ऐसे। अब तुम जरा सा ब्रेन लगाओ कि यहाँ से जो भी एलिमेंट है, एलिमेंट ये वाला हो तो भी डिस्टेंस L पे, एलिमेंट ये वाला हो तो भी डिस्टेंस L पे, तो कोई एलिमेंट पकड़ो DM मास का, ठीक। तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे DM मास का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा DM मास वाला, तो क्या हो जाएगा? DM इंटू L स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? होगा ना इतना? Yes. डी आई इक्वल टू DM इंटू L स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब समूचे का समेटेंगे तो ये DM इंटू L स्क्वायर का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड BC, किसके अबाउट? y बाय डैश के अबाउट। तो सोचो यहाँ पे L कांस्टेंट है कि नहीं? यहाँ पे लेंथ बदलेगा नहीं ना, Yes, sir. तो यहाँ पे नहीं बदलेगा, तो L स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? DM। अब इस DM का मतलब क्या हो गया? इस DM का मतलब हो गया टोटल मास। बताइए टोटल मास कितना है इसका? इस रॉड का टोटल मास कितना है? बोलो। 2m। तो L स्क्वायर इंटू 2m हो गया, तो इसका आंसर हो गया 2m इंटू L स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? किधर हुआ? Yes, sir. इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बोलो कितना होगा? सिस्टम अबाउट 2ml square plus y बाय डैश विल बी इक्वल, ये वाला हो गया ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3 प्लस कितना? 2ml 2ml square. स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो ये होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट y बाय डैश 7 ml स्क्वायर बाय 3। बोलो हाँ या ना? सही है यहाँ तक? Yes, sir. अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, दो क्वेश्चन देंगे बैक टू बैक, लेकिन पहला ये है, एक फोटो फ्रेम समझती हो ना? फोटो फ्रेम, Yes, sir. फोटो फ्रेम रेक्टेंगुलर है, एक फोटो फ्रेम है जो रेक्टेंगुलर है, समझ गए? और ये रेक्टेंगुलर फोटो फ्रेम ऐसे घूम रहा है, और ये ऐसे घूम रहा है, y डैश, ये रहा सेंटर, ये देखिए कैसे घूम रहा है। इसका हो गया मास m और लेंथ L, इसका मास हो गया 2m, लेंथ 12, ठीक है। मास 2m, लेंथ 12, और मास m, लेंथ L। जल्दी बनाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट y डैश कितना होगा? इसको आपको करना है आंसर। आप ट्राई करिए, जैसे ये बना है समझिए कि जितना इधर उतना है इधर, जितना इधर उतना है इधर, जितना नीचे उतना है ऊपर, इस तरह से फटाफट। और सर जो वो 2m और 2l है वो सिर्फ एक्सेस से लेके उतना दूर है कि पूरा नहीं डिस्टेंस? नहीं, होल लेंथ, जैसे यहां से लेकर के यहां तक पूरा। 4ml square by 3. 4 स्क्वायर बाई 3. 3। अब देखो पहले तो मैं इसका समेट लेता हूँ ये। अब देखो यहां से यहां देखना गौर से, पहले मैं नाम दे देता हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ए बी अबाउट y बाय डैश ml स्क्वायर बाय 3, सॉरी m इंटू ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर ये पूरा 12 है बाबू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा? L होगा। Yes, sir. तो m इंटू सिंपली L स्क्वायर, ठीक। और ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ CD,
अबाउट वाई वाई डैश, वही होगा ना? बोलो, अगर ये m इंटू एल स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा? एम एल स्क्वायर। शाबाश। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो मैंने पिछले पेज में सिखाया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाई 12। तो अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ BC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ BC अबाउट वाई वाई डैश। तो मास के नाम पे 2m, एल के नाम पे 2l, ml स्क्वायर बाई 12 हो गया। तो ये हो गया 4ml स्क्वायर, सॉरी m इंटू एल स्क्वायर, नो 8ml स्क्वायर। ये हो गया 8ml स्क्वायर बाई 12, चलेगा? तो ये हो गया 2ml स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब सबको देखो, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया BC हो गया। जब BC हो गया तो AD भी उतना ही होगा, AD अबाउट वाई वाई डैश। तो 2ml स्क्वायर बाई 3, है ना? अब सबको जोड़ दीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, बोलिए कितना हो जाएगा? ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर प्लस 2ml स्क्वायर बाई 3 प्लस 2ml स्क्वायर बाई 3 हो गया। 4ml स्क्वायर बाई 3, 4ml स्क्वायर बाई 3 प्लस 2ml स्क्वायर, 10ml स्क्वायर बाई 3। बोलो हाँ या ना? यस सर। कहाँ पे गलत कर रही थी? सर जो वो ए भी था उसका एम एल, उसका ले लिए थे एम एल स्क्वायर बाई 3 उसका वो। ऐसा बस, ऐसे ही करना। जो कि अभी सिखाया तुम्हारे सामने है, देख रही हो? देखी? यस सर। तो गलती से बचना है ना अब की बार से। यस सर। ठीक है, चलो पेज करें चेंज। यस सर। चलो एक और ही आपकी बुद्धि परीक्षा, चलिए वो टेस्ट आप दीजिए जरा सा। मान के चलो कि एक चटाई है, मैट, देखे हो ना? यस सर। मैट कैसे बना हुआ रहता है? उसकी बनावट कैसे रहती है, कुछ याद है? अब तुम बोलो वो थोड़ा ना देखे, हम तो मैट को देखे। तुम्हें जो डिजाइन देखी होगी उसका ही डिजाइन है इसका, ये ले लेते हैं। चलो मान लिया ये मैट है और इसको इस एक्सिस के राउंड घूमने के लिए अलाउ किया गया। ठीक है, साइड लेंथ को हम b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। ठीक है, पूरा मास, होल मास ऑफ मैट होल मास ऑफ दिस सिस्टम, होल मास ऑफ होल मास ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम, होल मास ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम कितना हो जाएगा? m। और फिर से ये वाई वाई डैश, मोमेंट अपने से, अब ये प्लेट है, ऐसे इसको मैं भर देता हूं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ये ऐसे पूरा भरा हुआ है, हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सिस्टम
about y dash। चलिए आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा आप ट्राई मत करिए, ये आपके लिए नया है, मैं अब सिखाता हूँ, देखो कैसे बनाते हैं। सुनो, मान लो कि एक इसमें जो हमने शुरू में कहा कि ये कैसे बिना हुआ रहता है, तो कैसे बिना हुआ रहता है मैं भी सिखाता हूँ। जैसे गौर करना, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच हो, क्योंकि बिनने का तरीका बहुत हो सकता है। जैसे एक जो मैंने देखा है नॉर्मली, एक ऐसे स्ट्रॉ होता है, फिर एक स्ट्रॉ, फिर एक स्ट्रॉ, फिर एक स्ट्रॉ, ये स्ट्रॉ होता है। उसी स्ट्रॉ को वो धागा से सिल देते हैं ऐसे, धागा से सिल देते हैं ऐसे, धागा से सिल देते हैं ऐसे, और चारों ओर उसका बाउंड्री फिर बढ़िया से कपड़ा वगैरह का लगा करके ऐसे यहाँ पे बिनावट कर देते हैं इस तरह से, यहाँ से ऐसे। जो बोलो, जो मैंने कहा वो नॉर्मली सही लगा? यस सर। अच्छा, ये ज्यादा कहाँ मिलता है ऐसा वाला, बता दें? इंडिया का कोई राज्य बताओ जहां पर ये सब काम खूब होता है, हाथ से बना हुआ काम। बोलो, कुछ स्टेट याद है? जहां हाथ की बनाई हुई चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है। देखो जो मैं जानता हूँ, असम, त्रिपुरा, वो सब जो स्टेट है ना, उन यस सर। जगहों पे ये सब खूब चलता है। तो चलो मैंने ये बता दिया, अब यहाँ क्या करो, इस पूरे सिस्टम में मान के चलो कि एक रॉड है पतला सा, ये एक रॉड है पतला सा, एकदम पतला सा ऐसे, सही है? ये एक रॉड है पतला सा। आप बोलेंगे सर इस प्लेट में रॉड का क्या काम है? ये मन में एक सवाल उठता है, इस प्लेट में क्या काम है इस रॉड का? मेरा कहना है कि ये मान सकते हैं ना कि एक रॉड ऐसे रहा होगा, उससे एकदम सट करके दूसरा रॉड, एकदम सट करके थर्ड रॉड, एकदम सट करके फोर्थ, एकदम सट करके फाइव, ऐसे करते करते पूरा सिस्टम यहाँ से वहां हो गया होगा। यस सर। कहो हाँ या ना? एकदम सट करके यहाँ से यहाँ चला गया। बोलो क्लियर, यस और नो? यस सर। हाँ। तो एक काम करो, ये जो हमने कलर किया है बीच में, इसका निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तुमको जरूरत पड़ेगी इसकी, इसकी। तो तुम कहोगे कि सर कोई बता दे कि मास कितना है इसका, तो हम झट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट about y dash equal to m into l square by 12। बोलो है या ना? अब यस सीखे थे सर। ना? कोई कह दे कि भाई इसका मास अगर m है, पूरा लेंथ अगर l है, तो उसका आंसर क्या होगा? m स्क्वायर बाय 12। यस सर। ये सर नो? तो दिक्कत की बात है कि हमको इसका मास नहीं मालूम है, और लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है कितना? b। बी। तो मास ऑफ एलिमेंट इंटू बी स्क्वायर बाय 12। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो देखो, इस तरह का प्लेट का मास या मैट का मास किस पे होता है? लेंथ पे, एरिया पे, वॉल्यूम पे, किस पे? हाँ, एरिया। एरिया। हम सही बोल रहे हैं, डरो मत। तो इस तरह के सिस्टम का मास होता है एरिया पे, तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, ए इंटू बी एरिया, ए इंटू बी एरिया ऑफ 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 रेक्टेंगुलर प्लेट, कह लो रेक्टेंगुलर प्लेट हैज मास, हैज मास है। समझ गए? हैज मास है। तो इसका एरिया कितना होगा, बता सकते हो? इसका एरिया, इसका एरिया तुम ऐसे कर लो, यहाँ से कुछ हाइट पे, वाई हाइट पे आकर के, और डी वाई एक एलिमेंट ले लो ऐसे करके, डी वाई। तो तुम बोलो इसकी लंबाई कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी, यस सर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी, और चौड़ाई कितनी हो गई? डी वाई। शाबाश। तो हम लोग कहेंगे ए इंटू बी एरिया के पास मास m है, तो b इंटू डी वाई एरिया, b इंटू डी वाई एरिया ऑफ एलिमेंट विल हैव मास, will have will have mass।
कितना होगा m/ab इंटू बी डी वाई। ये हो गया m/ab इंटू बी डी वाई। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो b से b कैंसिल हो गया। क्लियर। यस सर। तो ये हो गया m/a इंटू बी डी वाई। तो हमारा जो मास होगा, एलिमेंट्री मास कितना होगा m/a इंटू डी वाई। चलेगा। यस सर। तो एलिमेंट्री मास तुमको मालूम चल गया, इसका मास मालूम चल गया। तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एलिमेंट का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट एलिमेंट, तो कितना होगा m/a इंटू डी वाई। ये हो गया ये वाला इंटू बी स्क्वायर बाई 12। चलेगा। यस सर। यस सर, गुड। तो ये हो गया। अब इसको सरिया करके साइड कर दो। m/b² बाई 12a हो गया, बच गया dy। m कांस्टेंट, b कांस्टेंट, 12 कांस्टेंट, a कांस्टेंट। अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट निकल जाएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो भारी इच्छा के हिसाब से अगर ऐसा कर दें तो ये ऐसे ऐसे पतले पतले रॉड का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक करोगे तो पूरा सिस्टम ना मालूम हो जाएगा। यस। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, सही से बोलना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगी, बोलो। अगर ये y की लिमिट लेना शुरू करें तो यहाँ से पूरा कवर करना है, तो यहाँ तक जाएंगे ना करते करते। यस ये सर। लेंथ कितना है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। यस, 0 to a, 0 to a। बोलो हाँ या नहीं। यस सर। तो अब सोल्व करो, dy बन जाएगा कॉमन y, सिंपल 0 to a। तो कितना हो जाएगा m इंटू बी स्क्वायर बाई 12a अगेन a। कितना आंसर आया, बोलो। क्लियर नॉट क्लियर। क्लियर सर। ठीक। इसका एक शॉर्टकट है, बताया हूँ ना शॉर्टकट, तुम Yes. एंजॉय करो। तुम लोग से पहले कहानी बताई सर, यहाँ देखो। लेकिन जानना चाहिए पूरा। देखो, जैसे मान के चलिए कि ये पूरी एक चटाई थी, एक सिस्टम था। ये शॉर्टकट है, अपने पास रखने को बताना जरा। ठीक है, देखो ये ऐसे मजाक कर रहे थे, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, आप बता सकते हैं। देखो, मेरा कहना था एक एलिमेंट लो, लिया मैंने एलिमेंट। अब बताओ, इस पूरे सिस्टम का मास अगर m है तो इस एलिमेंट का मास मैं dm कह दूं। यस सर। dm अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मूव करेगा। लेंथ अगर b हो जाए यहाँ से यहाँ तक, तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, m स्क्वायर बाई 12 m इंटू बी स्क्वायर बाई 12। बोलो हाँ या ना। यस सर। अभी देखो कि अगर ये रॉड घूम रहा था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका मास इंटू इसका एल, यहाँ से लेके यहाँ तक, m इंटू एल स्क्वायर बाई 12। बोलो हाँ या ना। यस। आप देखिए, तो इसका मास, तो बड़े एलिमेंट का बड़ा मास, छोटे एलिमेंट का छोटा मास। बोलो हाँ या ना। यस छोटा मास इंटू बी स्क्वायर बाई 12। बोलो हाँ या ना। तो देयरफॉर आई विल बी इक्वल इंटीग्रल dm इंटू बी स्क्वायर बाई 12। कहो हाँ या ना। यस सर। ये हो गया होल प्लेट। तो बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, 12 कॉन्स्टेंट, बच गया dm। तो तुम ही बताओ, इंटीग्रल dx तुमको सर सिखाए हैं x, तो इंटीग्रल dm क्या हो जाएगा, टोटल मास m। बोलो हाँ या ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट प्लेट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 12 और dm विल बी इक्वल टू m। बोलो हाँ या ना। यस सर। जैसे पूरे मास को समेशन लोगी तो पूरा मास m बन के आएगा ना पूरा। यस सर। देखो तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेट, जो रिजल्ट ये है वही रिजल्ट ये भी है। कौन तुमको ज्यादा अच्छा लगे, शॉर्टकट वाला। आ गया समझ में, यस सर। कोई डाउट नहीं ना। नो सर। ठीक, देख लो अच्छे से, समझ लो, और नहीं तो फिर हम बढ़ेंगे आगे।
बढ़े आगे। यस सर। चलो अब ये लेंथ वाला इंस्ट्रक्शन है। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रिंग, और रिंग के लिए मास एम रेडियस आर ऐसे कर देते हैं, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग अबाउट एनी एक्सिस perpendicular to its plane passing through its center, passing through moment of inertia of uniform ring about any axis perpendicular to its plane passing through its center। ठीक। अब देखो तुम 3D व्यू लोगे तो ऐसा प्लेन वाला, जैसे ये रहा, समझ में आ गया। और अगर ऐसे कहोगे तो ऐसा, आदमी ये समझ ले कि इसके राउंड घूम रहा है, तो किससे बनाना पसंद करोगे, इससे या इससे? विच यू फील बेटर, ये दूसरा नंबर या फर्स्ट वाला, किससे बनाए? नो फर्स्ट। चलो ठीक है, करो क्या, देखो यहां से ना, यहां से थीटा एंगल पे एक एलिमेंट दिखा दो, दिखा दिया तो ये हो गया डी एल विल बी इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, चलेगा। यस सर। जो हमने एलिमेंट ऐसे किया वो तुम्हें भी समझ में आना चाहिए कि ये डी थीटा था, रेडियस आर था, ये डी एल था, तो सर ने इसको लिखा डी एल इक्वल टू आर डी थीटा। एनी ट्रबल? नो सर। नो सर। अब तुम इसको कलर कर लो, ये एलिमेंट को कलर करो, ये एलिमेंट को कलर करो। कलर जो मैं कर रहा हूं दिख रहा है? यस सर। यस। ये चैप्टर कैसा, टॉपिक कैसा लग रहा? सर डायनेमिक्स से अच्छा है। डायनेमिक्स में ऐसा क्या है तुम उसको खराब बोल रही हो? हम तो बहुत मेहनत करके पढ़ाए तुमको। तो सोचो तुम्हारी माँ जानेगी कि सर पढ़ाए डायनेमिक्स फिर भी इसका डायनेमिक्स बेकार है, तो वो मेरा, समझिए मेरी बेइज्जती है वो। इसीलिए हम तो कहेंगे कि जो भी डाउट है मेरे से पूछ लीजिए, और आप भी सीख लीजिए, आपकी इज्जत और मेरी इज्जत भी दोनों बढ़ जाएगी। नहीं तो आप बोले कि डायनेमिक्स बेकार है तो पता नहीं क्यों अजीब सा लगेगा। तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे जो भी है। मैंने तो कहा ही कि बैकअप बैकअप लेते रहिएगा, हम पूरा कर देंगे और अच्छा कर देंगे। पहली बार जब कोई आदमी सीखता है तो डिफिकल्टी की वजह से उसको हार्ड लगता है, लेकिन बार बार करने से वो इजी हो जाता है, समझ गए। यस सर। तो हमें उम्मीद है कि तुमको आगे जाकर अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा सारा कुछ डूबा हुआ है, ऐसा नहीं है। जैसे कि वो लॉज ऑफ मोशन तुम बढ़िया कर रही थी, सर्कुलर मोशन फ्रिक्शन तुम अच्छा कर रही थी, तो लॉज ऑफ मोशन में ठीक ठीक ठाक है। अब बाद में जाकर तुम काइनेमेटिक्स, तुमको शुरू में टफ लग रहा था काइनेमेटिक्स, यस सर। तो काइनेमेटिक्स में मैंने बहुत मेहनत करी, तो कुछ कुछ तो समझ में तुमको आया होगा। लॉज ऑफ मोशन उससे आसान था, और यस सर। डब्ल्यू तो फिर तुम पढ़े ही नहीं, तो वो मैंने कहा कि साइड से हो जाएगा। तो देखो अब ये सोचो, ये मास m है और बीच में तो खाली जगह है, और ये रेडियस है r, ठीक है। अब अगर ये इसके राउंड घूमेगा एलिमेंट्री मास, तो हम क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री मास dm, moment of inertia of elementary mass dm about any axis
ये अबाउट गिवन एक्सिस लिखो, अबाउट गिवन एक्सिस कितना हो जाएगा? छोटा सा एलिमेंट का इनर्शिया कितना? dm इंटू आर स्क्वायर चलेगा? यस अगर इसका कोई पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बोलोगे ना इतना हुआ, हाँ या ना? यस सर हाँ यस सर। तो हम लोग ऐसा क्या बोलेंगे? dm, तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो जाएगा? सिंपली इंटीग्रल ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर चलेगा? आर कांस्टेंट है, मैं बाहर करना चाहूंगा, और ये मास कितना हो गया dm, तो ये कितना बन जाएगा? आर स्क्वायर इंटू एम। बोलो हाँ या ना? यस क्योंकि ऐसे ऐसे मास का एलिमेंट लोगे दिस समूचे के लिए, तो ये बन जाएगा मास ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड डैश इक्वल टू मास ऑफ रिंग इनटू आर स्क्वायर चलेगा? बोलो हाँ या ना? यस सर यस सर। ये तो पूरा हो गया। तो उसके बाद अब देखिए मास ऑफ रिंग इनटू आर स्क्वायर, क्लियर है तक? यस सर अब तुम बोलोगे सर ये सब क्या कर रहे थे आप, डीएल और आर का? उससे भी बनाया जाता है। कैसे? जो सीख लो जरा सा। जैसे छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई विल बी इक्वल टू, इतना तो तुम बोलोगे ना कि आर स्क्वायर डी एम। तो मास को लोग बदलते हैं ऐसे कि देखिए साहब, 2 पाई आर लेंथ हैज मास है, सहमत हो? यस सर लेंथ हैज मास है, तो डीएल लेंथ ऑफ रिंग विल हैव मास, कितना हो जाएगा? m/2 पाई आर इंटू डी एल। बोलो है होगा? यस सर तो डीएल देयरफॉर एलिमेंट्री मास कितना बन गया? m/2 पाई आर इंटू डीएल। डीएल कितना? आर डी थीटा, तो आर से आर कैंसिल, तो ये हो गया m/2 पाई इंटू डी थीटा। बोलो हाँ या ना? यस सर ये वाला हो गया डीएम, तो डीएम विल बी इक्वल टू m/2 पाई इंटू डी थीटा। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर सर तो डी आई को सिंपली ऐसे कर दो, डीएम m/2 पाई इंटू डी थीटा। बोलो हाँ या ना? तो ये हो गया m/2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रल डी थीटा चलेगा? यस सर थीटा का लिमिट बोलो, सर्किल के लिए थीटा का लिमिट बोलो जल्दी से। 0 से L बस थीटा का लिमिट एल में आता है। I हाँ, 2 पाई, यस सर तो m/2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई-0, m/2 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 पाई। बोलो हाँ या नहीं? यस सर तो कौन अच्छा लगा, ये मेथड, ये वाला, या फिर ऐसा करके बनाए सो? फर्स्ट इसमें किए क्या कि छोटा सा एलिमेंट का मास डीएम लेकर के हमने कहा कि डीएम को करेंगे इंटीग्रेट तो पूरा मास आ जाएगा, एक वो तरीका हुआ। इसमें हमने मास को लेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट किया और लेंथ के लिए उसको एंगल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने लिमिट लिया 0 to 2 पाई। समझ गए? तो जो तरीका तुमको बुक में देखने को मिले, जो तुम प्रेफर कर सको, सब अच्छा है। तो आज रखें यहीं तक? यस सर समझ में आया? यस सर हाँ, तो क्लास में रिस्पॉन्ड करिएगा, और अगले बार इंटीग्रेशन नहीं पढ़ करके आई तो फिर देखो, फिर नहीं समझ में आएगा तुमको। पढ़ोगे तो इंटीग्रेशन? यस सर हाँ।